हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। आज फिर ओबीजी एमसीक्यू सेशन के साथ बेटा एक नई थॉट एक नई एनर्जी के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, आज की हमारी जो थॉट है बेटा वो है, जो काम और लोग कर सकते हैं वह आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, मेरा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, मेरे दोस्त का दोस्त हो गया। मतलब यही जब हम सुनते हैं बेटा, तब एक क्वेश्चन मन में आता है तब कि जो काम वो कर सकता है क्या मैं नहीं कर सकता। अगर आपने ये मन में ठाना हुआ है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो बेटा आप 100% क्या कर सकते हो बेटा, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अपने माँ-बाप का सपना पूरा कर सकते हो, अपने भाई-बहन का सपना पूरा कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। ठीक है? तो इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए एक नई एनर्जी के साथ हम अपने एमसीक्यू, ओबीजी के एमसीक्यू सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है? और आज का हमारा पहला एमसीक्यू बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन पढ़ना बेटा। ठीक है, और आंसर देना। कमेंट बॉक्स में बेटा आंसर लिखा करो इन चीजों के। ठीक है, क्योंकि हम सबके कमेंट वगैरह रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है बेटा क्वेश्चन। एक क्लाइंट है, पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, क्वेश्चन की लेंथ को मत देखो भाई, लेंथ ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ओबीजी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लेंथ को देखकर क्वेश्चन का अनुमान मत लगा लिया करो कि क्वेश्चन बड़ा है हमसे नहीं होगा या एग्जाम में नहीं आएगा। क्या पता कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आ गया तो आप कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। एक क्लाइंट इन लेबर रिसीव एन एपिड्यूरल फॉर पेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें बेटा एक क्लाइंट है वो लेबर में है। किसमें है बेटा, लेबर में है। ठीक है, रिसीव कर रहा है एक एपिड्यूरल एनेस्थेसिया फॉर पेन मैनेजमेंट के लिए। बिफोर रिसीविंग द एपिड्यूरल, उसको क्या दिया गया है, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया दिया गया है। तो जब एनेस्थेसिया दे दिया है तो क्या हुआ, क्लाइंट ब्लड प्रेशर, जो क्लाइंट का ब्लड प्रेशर है वाज 124/76 mm ऑफ Hg था। ठीक है, mm ऑफ Hg 10 मिनट मतलब 10 मिनट के बाद आफ्टर रिसीविंग द एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, मतलब कि जब हमने एनेस्थेसिया को रिसीव कर लिया था उसके बाद अब बीपी क्या हुआ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना बेटा, जो 124/76 mm ऑफ Hg जो बीपी था, ठीक है, वो एनेस्थेसिया देने से पहले था। वो कब था बेटा, एनेस्थेसिया देने से पहले था। ठीक है, अब हमने उसको क्या दे दिया, एनेस्थेसिया दे दिया। द क्लाइंट ब्लड प्रेशर, द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज 98/56 mm ऑफ Hg। अब उसका जो एनेस्थेसिया आफ्टर गिवन एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया देने के बाद अब उसका बीपी कितना हो गया, 98/56 mm ऑफ Hg रह गया। ठीक है, एंड द मॉनिटर इज वोमिटिंग, और पेशेंट को क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है। बिफोर कॉलिंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब कि डॉक्टर को, डॉक्टर के पास कॉल करने से पहले नर्स क्या करेगी बेटा, नर्स क्या करेगी। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक पेशेंट थी, लेबर में आई थी। ठीक है, उसको पेन मैनेजमेंट के लिए क्या देना है, एनेस्थेसिया देना है। एनेस्थेसिया देने से पहले उसका बीपी कितना था, 124/76 mm ऑफ Hg। एनेस्थेसिया देने के बाद उसका बीपी कितना हो गया, 98/56 mm ऑफ Hg। इट मींस बीपी क्या हो गया बेटा, कम हो गया था। क्या हो गया था, कम हो गया था। इट मींस क्या हो गया, पेशेंट को हाइपोटेंशन, क्या हो गया, हाइपोटेंशन हो गया था। ठीक है, और उस पेशेंट में क्या मॉनिटर किया नर्स ने, कि वोमिटिंग भी हो रही थी। अब डॉक्टर को कॉल करने से पहले नर्स का क्या रोल होगा बेटा, नर्स क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी करेगी। तो इसके लिए बेटा आपको देने हैं इन चारों में से बेटा आंसर। बताओ, देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, डिक्रीज द आईवी फ्लूइड रेट। क्या आईवी फ्लूइड रेट को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। नहीं बेटा, आईवी फ्लूइड रेट कम नहीं होता है। अगर आप आईवी फ्लूइड रेट जो चल रही है बेटा ऑलरेडी, अगर उसको आप कम कर दोगे तो बीपी और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीपी और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें फ्लूइड रेट को कम नहीं करना है, हमको फ्लूइड रेट को क्या करना है, बढ़ाना है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या है बेटा, गलत है, ध्यान रखना। दूसरा पढ़ लेते हैं, टर्न द क्लाइंट फॉर हर साइड, मतलब कि जो महिला, ठीक है, लेटी हुई है सुपाइन पोजीशन में, उसको हमें क्या करवाना है बेटा, उसको हमें करवाना है चेंज द पोजीशन। महिला की पोजीशन क्या करवानी है, चेंज द पोजीशन। अगर उसकी पोजीशन को हम चेंज करवा देंगे तो इससे क्या होगा, बीपी भी कंट्रोल होगा, शायद क्या होगा बेटा, बीपी भी कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो महिला वोमिटिंग कर रही है, कि नर्स ने क्या देखा था, वोमिटिंग को मॉनिटर किया था, अगर वो वोमिटिंग कर रही है तो उसको आप साइड लाइन पोजीशन दे दो, क्या दे दो, साइड लाइन पोजीशन दे दो, जिससे महिला है बेटा एस्पिरेशन क्या हो जाएगा, महिला में प्रिवेंट हो जाएगा। तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम साइड लाइन पोजीशन देते हैं। और ध्यान रखना, बीपी कम है, ठीक है, क्योंकि बीपी कम बेटा एक कंडीशन में और होता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में भी हम क्या करते हैं, महिला की जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं, और कौन सी पोजीशन देते हैं, टर्न द क्लाइंट टू हर साइड। बिल्कुल सही बात है बेटा, मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन अपना क्या बैठ रहा है, राइट बैठ रहा है। ठीक है, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है बेटा, बी हो सकता है। चलो और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सी ऑप्शन, कैथेटराइजेशन द क्लाइंट। क्या हम महिला को कैथेटर लगाएंगे, क्या हम महिला को कैथेटर लगाते हैं, नहीं बेटा। चलो कैथेटर लगा भी दिया तो उससे आप बीपी को कैसे ट्रीट कर दोगे, वोमिटिंग को कैसे ट्रीट कर दोगे, ये तो सोचने वाली बात है बेटा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया बेटा, सी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, परफॉर्म ए वेजाइनल एग्जामिनेशन। क्या हम क्या करते हैं भाई, वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। चलो वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर भी लिया, लेकिन आप हाइपोटेंशन को कैसे ट्रीट करोगे माय डियर बॉय। ठीक है, हाइपोटेंशन और जो वोमिटिंग हो रही है, क्या वेजाइनल एग्जामिनेशन से वो ट्रीट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बना माय डियर स्टूडेंट, वो क्या बना यहाँ पर, बी ऑप्शन इज द राइट। जो महिला है उसकी पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा बेटा। समझ में बात आई, तो अपना जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो कौन सा था बेटा, बी इज द राइट ऑप्शन। बताओ बेटा, पहला क्वेश्चन मजा आया या नहीं आया बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी विंडो पर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नर्स है, केयर कर रही है किसकी बेटा, वोमेन की। और जो वोमेन है वो पहली बार क्या है, जीवन, मतलब जीवन बोले तो बेटा ग्रेविडा, मतलब पहली बार क्या हुई है, गर्भवती हुई है। क्या हुई है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। और पी जीरो, मतलब कि जो प्रीटर्म है वो जीरो है, या पेराइटी है बेटा वो क्या है, जीरो है, पहले उसके कोई भी बेबी नहीं है। एट 40 वीक की क्या है, वो प्रेगनेंसी में है, इन एक्टिव लेबर, और किसमें है, एक्टिव लेबर में है। असेसमेंट इंक्लूड, अब जब उसका असेसमेंट करते हैं तो जो सर्विक्स है वो कितने सेंटीमीटर डायलेट है, यहाँ पर बेटा लिख लो, ध्यान रखना, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या है, डायलेट है, क्या बेटा, सर्विक्स। ठीक है, 90% क्या हुआ पड़ा है, अफेसमेंट। 90% क्या है, अफेसमेंट है, ध्यान रखना बेटा, क्या है, अफेसमेंट। ओके, स्टेशन क्या है, स्टेशन क्या है, जीरो है, स्टेशन क्या है, जीरो, मतलब स्टेशन क्या है, और स्टेशन मैंने बेटा ध्यान करो, अगर आपने कल की वीडियो हमारी देखी है, ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने बिशॉप स्कोरिंग के बारे में चर्चा की थी, बिशॉप स्कोरिंग के बारे में। तो उसमें बताया था मैंने कि जो स्टेशन होता है बेटा वो किसका होता है, महिला का नहीं होता, मदर का नहीं होता। ठीक है, स्टेशन मदर का नहीं होता है, स्टेशन किसका होता है माय डियर बॉय, फीटस का होता है। स्टेशन किसका होता है, फीटस के हेड का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि जब हम असेसमेंट कर रही थी नर्स, तो 5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट मिलती है, 90% अफेसमेंट मिलता है नर्स को, और जीरो स्टेशन पर क्या है, जीरो स्टेशन पर हेड है फीटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और जो बेबी है, फीटस है, वो किस में है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में। और आपको पता होगा माय डियर बॉय, जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, इसमें बेबी का, ठीक है, हेड बाहर आता है या नहीं आता बेटा, हेड बाहर आता है, इट मींस ऑक्सीपिट बाहर आता है। क्या बाहर आता है बेटा, ऑक्सीपिट बाहर आता है। ठीक है, तो जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक का मतलब हेड, मतलब बेबी का हेड बाहर आएगा सबसे पहले। ठीक है, इसका मतलब ये भी नॉर्मल है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी क्या है, नॉर्मल है। ठीक है,
जो फीटल हार्ट रेट बेसलाइन इज 135 बीट पर मिनट, मतलब जो FH4 है बेटा वो कितनी है, 135 है। चलो एंड डिक्रीज टू 125 बेस लाइन, सॉरी 125 बीट पर मिनट शॉर्टली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ 5 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि पहले तो 135 थी और फिर कितनी हो गई, 135 से 125 बीट पर मिनट, 125 बीट पर मिनट क्या हो गई, बच्चे की हार्ट रेट हो गई। और कितने कॉन्ट्रैक्शन पर, 5 कॉन्ट्रैक्शन पर, ठीक है, 5 कॉन्ट्रैक्शन पर। एंड रिटर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड रिटर्न टू द बेसलाइन बिफोर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड। और जो कॉन्ट्रैक्शन जैसे स्टार्ट हुए, यहां से स्टार्ट हुए और कहां पर खत्म हुए, यहां पर, तो यहां से और यहां तक जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, तब उसके बीच में जो पल्स रेट बच्चे की कम हुई थी, हार्ट बीट, वो 135 से कितनी हो गई, 125 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट, जो ये है बेटा, ये जो असेसमेंट है, इसके आधार पर व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, मतलब नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन पूछा है कि जितने भी ये डेटा दे रखे हैं इन सबको देखकर ये बताओ कि नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या होगी, नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको सिर्फ आंसर देना है बेटा, आपको सिर्फ आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहला देखते हैं, पोजीशन, पहला देखते हैं, पोजीशन द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड, कि जो महिला है, पेशेंट है, उसको पोजीशन हम लेफ्ट साइड देंगे। एंड एडमिनिस्टर्ड O2 बाई फेस मास्क, मतलब O2 क्या करेंगे, हम उसको प्रोवाइड करेंगे और लेफ्ट साइड देंगे। ठीक है बेटा, ये आंसर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि उसका बीपी कम है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, बीपी कम होने पर लेफ्ट साइड देते हैं, और ऐसा महिला में बिल्कुल भी पेन वगैरह की शिकायत नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपना हो सकता है और नहीं भी। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग ऑन द क्लाइंट चार्ट, मतलब जो ये डेटा है ये सारे क्या है, नॉर्मल है, तो हम क्या कर देंगे, क्लाइंट के जो बेटा नोट्स होते हैं, नर्सिंग नोट्स, उसमें इस चीज को लिख देंगे। दूसरा, एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर लेबर प्रोग्रेस, और हम कंटिन्यू महिला को मॉनिटर करते रहेंगे कि जो लेबर है वो प्रोग्रेसिंग में है या नहीं है बेटा। समझ में बात आई, मतलब बी ऑप्शन अपना हो सकता है बेटा, बी ऑप्शन भी अपना हो सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन भी अपना हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी हमें देखनी पड़ेगी। परफॉर्म वेजाइनल एग्जामिनेशन टू द रूल आउट अम्लाइकल कोड प्रोलैप्स, बिल्कुल सही बात, मतलब अम्लाइकल कोड प्रोलैप्स होने पर आप क्या करो, परफॉर्म वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। पर मेरे को इस क्वेश्चन में आप एक भी साइन सिम्टम ये बता दो कि जो बच्चे की पल्स रेट है, ठीक है, वो पल्से की जो फीटस है, सॉरी बेटा, जो फीटस है, ठीक है, वो डिस्ट्रेस में जा रहा है, एक भी कोई साइन सिम्टम है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब अम्लाइकल कोड प्रोलैप्स तो है ही नहीं, इस ऑप्शन को अब क्या करना पड़ेगा बेटा, काटना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन तो क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे इमीडिएट एंड प्रिपेयर द सिजेरियन। ये थोड़ी है कि महिला आई डिलीवरी के लिए और आपने सीधा क्या कर दिया, सिजेरियन सेक्शन। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं करते। ठीक है, और ये जितने भी जो डेटा दे रखे हैं ये सारे नॉर्मल हैं, तो इसके लिए हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्यों इन्फॉर्म करना है, तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। अब हमारे पास बचा बेटा 50-50, ठीक है, 50-50 ऑप्शन ए और बी। अब आप देखो, पोजीशन द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड, कि महिला को हम लेफ्ट साइड पोजीशन में देंगे और ऑक्सीजन देंगे। आप में ऐसा कोई साइन सिम्टम है कि बच्चे को डिस्ट्रेस हो रहा है, क्या बच्चे में हाइपोक्सिया है, ठीक है, प्लेसेंटा से ब्लड कम पहुंच रहा है, ऐसा कुछ है, मतलब ए ऑप्शन भी क्या हो गया अपना, खोटा हो गया। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा माय डियर बॉय, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग ऑन द चार्ट, ऑन द क्लाइंट चार्ट एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर लेबर प्रोग्रेस। समझ में बात आई बेटा, मतलब अपना जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो भी क्या था बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। बताओ दूसरे क्वेश्चन में भी मजा आया या नहीं आया बेटा। ठीक है, मेहनत करते रहें,
मेहनत करते रहें, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि जो स्टूडेंट बेटा मेहनत करता रहता है, कंटिन्यू मेहनत करेगा, ठीक है? वो उसको ध्यान रखना सफलता ज़रूर मिलेगी, उसको हमेशा सफलता मिलेगी बेटा। और जो सिर्फ़ किस्मत के भरोसे स्टूडेंट बैठा हुआ है बेटा, सिर्फ़ उनको उन स्टूडेंटों को सिर्फ़ उतना ही मिलता है बेटा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है? तो हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, हमें मेहनत करनी है, मेहनत करके आगे बढ़ना है, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है, अपने भाई-बहन को आगे बढ़ाना है बेटा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें बेटा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, ए प्राइमी ग्रेविड क्लाइंट है, जो पहली बार गर्भवती हुई है वो महिला, अर्ली लेबर में है, टेल्स द नर्स, नर्स से कहती है दैट शी वाज एक्सपोज्ड टू रूबेला, मतलब कि उसको क्या हो गया है? रूबेला से इन्फेक्शन हो गया है। समझ में बात आई? बहुत बढ़िया बेटा, ये तो ज़्यादा ही तबाही है, ध्यान रखना। रूबेला अगर महिला में हो जाए तो तबाही कर देता है बेटा, ठीक है? एट अबाउट 14 वीक की गेस्टेशन, मतलब जो वुमेन थी, वो कितने वीक की प्रेग्नेंट थी? 14 वीक की प्रेग्नेंट थी। ठीक है? और उसमें किसका इन्फेक्शन हो गया? रूबेला का इन्फेक्शन हो गया। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, नर्स शुड असेस द नियोनेट फॉर व्हिच कॉम्प्लिकेशन, बहुत बढ़िया। मतलब नर्स जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद नियोनेट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखेगी बेटा? चलो एक बार हम रूबेला को पढ़ लेते हैं कि रूबेला क्या है, फिर इसका आंसर आपको देना है बेटा। ठीक है, चलो रूबेला, ये क्या है? रूबेला, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम जर्मन मीजल्स। क्या बोलते हैं माय डियर बॉय? जर्मन मीजल्स। क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल्स। ठीक है। कैसी डिजीज है सर? वायरल डिजीज है। कैसी डिजीज है माय डियर बॉय? वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल डिजीज होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जो इसका वायरस होता है, ठीक है, जो इसका वायरस होता है माय डियर बॉय, वो क्या होता है? पैरामिक्जो वायरस। क्या होता है? पैरामिक्जो वायरस होता है। ठीक है बेटा। जो रूबेला है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में हो जाए, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में हो जाए, फीमेल में, ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस, डेंजरस इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? डेंजरस इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? डेंजरस इन्फेक्शन होता है। कौन सा होता है बेटा? रूबेला इन्फेक्शन। क्या होता है? रूबेला इन्फेक्शन। समझ में बात आई या नहीं आई बेटा यहां तक? दूसरी देखना बेटा, कि जो रूबेला इन्फेक्शन है, अगर प्रेग्नेंट महिला में हो गया तो उसके जो बच्चे में जो प्रॉब्लम होगी उसको बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। उसको क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। और जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में क्लासिकल ट्राइड होते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लासिकल ट्राइड, ठीक है, रूबेला से प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी कंडीशन? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। और जो ये क्लासिकल ट्राइड होता है, क्या है क्लासिकल ट्राइड? इसमें 3 साइन सिम्पटम आते हैं। इसमें कितने साइन सिम्पटम आते हैं माय डियर बॉय? 3 साइन सिम्पटम आते हैं। सर कौन-कौन से साइन सिम्पटम आते हैं? तो सबसे पहले उसके बच्चे में जो साइन सिम्पटम आएंगे, क्लासिकल ट्राइड आते हैं, क्लासिकल ट्राइड आते हैं उसके बच्चे में, ठीक है, तो वो कौन से साइन सिम्पटम आते हैं माय डियर बॉय? तो सुनना, सबसे पहले कैटारैक्ट होगा। क्या होगा उसके बच्चे में? जन्म से ही कैटारैक्ट होगा। कैटारैक्ट होने के बाद पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। उसके बाद क्या होगा? डीफनेस। बेटा क्या होता है? डीफनेस होता है। क्या होता है बेटा? डीफनेस। मतलब अगर मैं क्लासिकल ट्राइड की बात करूं, ट्राइड का मतलब क्या होता है? 3, तो मतलब 3 साइन सिम्पटम कौन-कौन से आए? कैटारैक्ट, पीडीए और डीफनेस। मतलब कि यहां पर इन क्लासिकल ट्राइड को याद करने का जो तरीका है वो क्या है? बताओ बेटा। बच्चे की जन्म से ही आंख अफेक्ट हो रही है, मतलब आई अफेक्ट हो रही है। दूसरा, ईयर अफेक्ट हो रहा है। तीसरा, हार्ट अफेक्ट हो रहा है।
इसको याद रखने का जो तरीका है माय डियर बॉय, इसको याद रखने का जो तरीका है वो क्या है? आंखों के रास्ते दिल में उतर के कहां पर घुस गया बेटा वायरस? कानों में, मतलब कैटरैक्ट कर गया, डीफनेस कर गया और पीडीए जन्म से ही बच्चे में क्या कर गया? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कर गया। तो इन तीनों साइन सिम्टमों को ध्यान रखना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि डेंजर कौन सा है तो ध्यान रखना पीडीए इज द डेंजर साइन सिम्टम ऑफ दी कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। समझ में बात आई बेटा? अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आंसर देना बेटा, ठीक है? आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि महिला में अगर रूबेला सिंड्रोम से रूबेला वायरस से इंफेक्शन हो जाए तो उसके बच्चे को कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा? हाइड्रोसेफेली होगा, मतलब हेड के अंदर पानी भर जाएगा। बताओ बेटा, हेड का तो ऑर्गन का मैंने नाम भी नहीं लिया, तो ये क्या है बेटा? ऑप्शन खोटा हो गया। ठीक है, अभी बी को छोड़ो। ठीक है, सी ऑप्शन है बेटा रीनल। क्या किडनी खराब होगी? नहीं बेटा, बिल्कुल किडनी खराब नहीं होगी। सी ऑप्शन भी खोटा हो गया। बल्जिंग फोंटेनिल्स, मतलब कि जो फोंटेनिल्स है बेटा बच्चे के, वो क्या होंगे? बल्ज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा बेटा। ठीक है, बल्जिंग नहीं होते कि ये भी किसमें है बेटा? हेड की कंडीशन है, क्रेनियम की। अब बताओ बेटा, जो कौन सी एक बीमारी बची? कार्डियक डिसऑर्डर। और मैंने आपको बताया था रूबेला सिंड्रोम में तीन बीमारी किसके रास्ते बेटा? आंखों के रास्ते, दिल में उतर के, वायरस कहां पर घुस गया? कानों में घुस गया। बताओ बेटा, हर्ट आया या नहीं आया? तो इसका जो आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, तो यहां पर जो अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था बेटा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। समझ में बात आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, क्वेश्चन करने से पहले बीएनपी जो नर्सिंग, जो हमारी यहाँ पर ऑफलाइन नर्सिंग कोचिंग चलती है बेटा, ठीक है, मथुरा के अंदर, जनकपुरी में, ठीक है, और जो जनकपुरी है माहौली रोड पर है बेटा। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग चलती है। ठीक है, जो हमारी कोचिंग है बेटा वो यूपी सीएचओ, यूपी एनआरएचएम, मतलब ऑल सीएचओ की तैयारी कराते हैं। ईएसआई, रेलवे, आरआरबी, बीएचयू, एएमयू, नॉरसेट, एम्स। ठीक है, इन जो ऑल कॉम्पिटिशन जो एग्जाम है बेटा, ठीक है, वो डायरेक्ट हमारी जो कोचिंग है यहाँ पर ओएमआर सीट से बेटा वीकली टेस्ट भी लिए जाते हैं, लेटेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाता है, और जो एग्जाम वगैरह लिए जाते हैं उन टॉपिकों पर भी क्या किया जाता है बेटा? डिस्कशन किया जाता है। तो हमारी जो नर्सिंग है बेटा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है, और अपने सपने को क्या करें बेटा? साकार करें, पूरा करें, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें। ठीक है, ये रहे हमारी जो बीएनपी के कुछ सितारे बेटा जो कहीं ना कहीं सीएचओ में, बिहार सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, यूपी सीएचओ, ठीक है, महाराष्ट्र सीएचओ वगैरह में क्या है बेटा? ये सिलेक्टेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़े और आंसर देना बेटा। Following an epidural and placement of the internal monitor, a client labor is augmented. क्या है? augmented. Contraction are lasting greater than 90 सेकेंड। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर के आ रहे हैं? 90 सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। एंड अकरिंग एवरी 1.5 मिनट। कितने मिनट के हैं बेटा? कितनी देर मिनट के बाद आ रहे हैं? 1.5 मिनट के बाद। ठीक है, द यूटेराइन रेस्टिंग टोन इज मोर देन 20 mm ऑफ एचजी से ज्यादा के हैं, विद एन एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट एंड पैटर्न। और जो बच्चे की फीटल हार्ट रेट है उसका पैटर्न भी क्या है बेटा? ठीक है, एबनॉर्मल है। तो विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट? तो नर्स सबसे पहले कौन सा एक्शन लेगी? कौन सा एक्शन लेगी? अब यहां पर बताओ बेटा, देखो, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब यहां पर आधे से ज्यादा बच्चे क्या करके आएंगे कि भाई 90 सेकंड के आ रहे हैं, 20 mm ऑफ एचजी से ज्यादा प्रेशर है, 1.5 मिनट का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि महिला में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आ रहे हैं, तो बच्चे में क्या हो सकता है? फीटल डिस्ट्रेस। मतलब किसको बुलाना है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अरे डॉक्टर को बाद में बुला लेना, पहले तुम भी तो कुछ कर लो।
पहले तुम भी तो कुछ कर लो। ध्यान रखना बेटा कि डॉक्टर को हर चीज में बुलाया नहीं जाता, पहले नर्सिंग स्टाफ कुछ कर ले उसके बाद डॉक्टर को बुलाए। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट भाई ए ऑप्शन करेंगे, जबकि ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर बेटा, खोटा हो गया, गलत है। दूसरा, टर्न ऑफ द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, वेरी गुड बेटा। यहाँ पर ध्यान से अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे सकते हो कि इंटरनल मॉनिटर कर रहे हैं एक क्लाइंट, लेबर इज ऑग्यूमेंटेड, मतलब कि लेबर को स्टार्ट कराने के लिए हमने क्या किया है बेटा, उसको कहीं ना कहीं मेडिसिन दी है। ऑग्यूमेंटेड मतलब इसका मतलब होता है बेटा इंडेक्शन कराना, मतलब लेबर को हम स्टार्ट कराने, और स्टार्ट कराने के लिए कोई मेडिसिन देंगे, इसका मतलब कोई मेडिसिन चल रही है उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आ रहे हैं, प्रेशर ज्यादा है, 90 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसका मतलब ऑक्सीटोसिन चल रही होगी, तो हमें उसको क्या करते हैं बेटा, ऑफ करते हैं। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ बात आई बेटा। अब यहाँ पर सी ऑप्शन देखो, टर्न द क्लाइंट फॉर हर लेफ्ट साइड। अब एक बात बताओ, महिला को पेन हो रहा है और आप उसको लेफ्ट साइड में घुमा रहे हो, तो क्या उसका पेन सही हो जाएगा, है ना? तो ध्यान रखना बेटा, उसका पेन सही नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन भी खोटा हो गया। इंक्रीज द मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड, उसको आईवी फ्लूइड दो, इससे क्या कर लोगे बेटा, बी ऑप्शन क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। तो यहाँ पर अपना जो राइट ऑप्शन है वो क्या है बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, स्टार मार्क लगा लेना, इसको स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, ए नर्स नोटिस रिपीटेटिव लेट डीएसिलरेशन, इसको आपको क्या करना है बेटा, काउंट करना है, डीएसिलरेशन ऑन द फीटल हार्ट मॉनिटर, बेस्ट इनिशियल एक्शन बाय द नर्स। इसमें बेटा बेस्ट एक्शन पूछा है, क्या करोगे, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं पूछी, इसमें सिर्फ एक्शन पूछा है कि आप क्या क्या करोगे। लेट डीएसिलरेशन, ठीक है बेटा, एक टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, लेट डीएसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, लेट का मतलब थोड़ी देर बाद, मतलब डिले। ठीक है, और यहां पर क्या डिले होंगी, बच्चे की फीटल हार्ट रेट, और फीटल हार्ट रेट मतलब क्या होगा, बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस होगा, क्या होगा माय डियर बॉय, फीटल डिस्ट्रेस होगा, मतलब बच्चे की हार्ट रेट क्या होंगी, यहाँ पर कम होंगी बेटा, क्या होंगी, कम होंगी। अब इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, यूटेरो प्लेसेंटल इनसुफिशियंसी। क्या होता है, इनसुफिशियंसी, मतलब कि मां से, ठीक है बेटा, मदर से बच्चे में जो ब्लड है वो सही नहीं पहुंच रहा, मतलब डिक्रीज हो रही है, क्या बेटा, ब्लड सप्लाई, क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई क्या हो रही है बेटा, बच्चे में डिक्रीज हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई मदर से बच्चे में डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम जाएगा। हीमोग्लोबिन अगर माय डियर बॉय कम जाएगा तो इसका मतलब आयरन कम जाएगा, आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है तो ऑक्सीजन भी क्या जाएगी, कम जाएगी, मतलब बच्चे को हर हाल में क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो बच्चे की पल्स रेट क्या होंगी, डिक्रीज होंगी बेटा, क्या हो जाएंगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, ध्यान रखना, और डिक्रीज होंगी पल्स रेट। तो जो इसका कॉज है बेटा वो क्या बताया था मैंने, यूटेरो प्लेसेंटल इनसुफिशियंसी, क्या बताया था, यूटेरो प्लेसेंटल इनसुफिशियंसी। इसके लिए अब जो नर्सिंग स्टाफ बेटा, नेक्स्ट देखना, इसके लिए जो नर्सिंग स्टाफ काम करता है वो क्या करता है, सबसे पहले पोजीशन चेंज कर दो, बच्चे की मत कर देना बेटा, माँ के पेट के अंदर किसकी चेंज करनी है, मदर की चेंज करनी है। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, उसके बाद आप क्या करो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, क्या करो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। तीसरे काम में इन्फॉर्म कर दो किसको, डॉक्टर को, डॉक्टर को क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो। तो ये काम कौन करेगी बेटा, नर्स करती है, ध्यान रखना, स्टार मार्क लगा लेना बेटा इस क्वेश्चन को। अब आंसर दे इस क्वेश्चन का बेटा, देखो, प्रिपेयर फॉर बर्थ, क्या बर्थ के लिए नर्सिंग स्टाफ प्रिपेयर करेगी, रिपोजिशन, बिल्कुल रिपोजिशन देगी बेटा। बिगिंस पुशिंग, क्या पुशिंग करवाना स्टार्ट कर देगी, नहीं बेटा। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये अपना ए ऑप्शन राइट नहीं है बेटा, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट, परफॉर्म स्टेराइल वेजाइनल एग्जामिनेशन,
इंक्रीज आईवी फ्लूइड और अप्लाई ऑक्सीजन। आईवी फ्लूइड लगा के क्या कर लोगे माय डियर बॉय, और जो स्टेराइल वेजाइलर एग्जामिनेशन करना है, क्या आप कौन सा टेस्ट कर रहे हो, वैसे ही क्या हुआ पड़ा है, डीएसिलरेशन हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन नोटिफाई द प्रोवाइडर, वेरी गुड, ये कर सकते हैं। एक्सप्लेन फाइंडिंग टू द क्लाइंट, मतलब क्या करना चाहते हो, ओबीजी की लेक्चरर बनाना चाहते हो पेशेंट को, कि उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे पूरा प्रोसीजर, नहीं बेटा, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। अपना जो राइट आंसर होगा ऑटोमेटिक क्या निकल गया बेटा, एलिमिनेशन मेथड से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन पढ़ लेते, रिपोजिशन द क्लाइंट, यही बताया था मैंने, पोजीशन को चेंज करना है, आईवी ऑक्सीजन सप्लाई देनी है, O2 सप्लाई, यही बताया था बेटा। और हमें बेटा आईवी फ्लूइड भी देना है, और किसको इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है। मतलब डी ऑप्शन क्या हो गया बेटा, यहाँ पर अपना राइट हो गया। बताओ बेटा आया मजा क्वेश्चन में या नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ें आराम से और आंसर दें। इस क्वेश्चन में हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि कल हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। एक जो हमारी क्लास है बेटा, बैक क्लासों को आप देखना, उसमें हमने पूरा बीटा मैथर्सन के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लाइंट एट 33 वीक की गेस्टेशन, मतलब एक क्लाइंट है, महिला है, वो 33 वीक की प्रेग्नेंट है, एडमिट हुई है प्री टर्म लेबर में, मतलब कि अभी जो लेबर स्टार्ट है वो क्या है बेटा, टाइम से पहले हो गया है, स्टार्ट हो गया है। सी इज गिवन बीटा मैथासन, उसको क्या देते हैं, बीटा मैथासन देते हैं, कितने एमजी, 12 एमजी देते हैं। रूट क्या रखते हैं, आईएम एवरी 24 आवर इंटू 2, इसका मतलब कि 12-12 घंटे करके दोगे, कितने घंटे बेटा, 12-12 घंटे करके। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस ड्रग थेरेपी, सिर्फ आपसे पर्पज पूछा है, आपसे पर्पज पूछा है और कुछ नहीं पूछा बेटा, किसका, ड्रग्स का। तो मेरे को पर्पज बता दो भाई, बीटा मैथासन क्यों देते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्शन विल एंड विद इन, क्या कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए, नहीं, ठीक है। क्लाइंट विल गिव बर्थ, बच्चे को जन्म देने के लिए, बिल्कुल नहीं बेटा। क्लाइंट विल गिव बर्थ टू ए फुल टर्म, मतलब कि बच्चा जो प्री टर्म से डिलीवरी कहां तक हो जाए, टर्म तक हो जाए। टोकोलाइटिक एजेंट यूज करते हैं, ये नहीं करते बेटा, ठीक है। अपना जो आंसर एलिमिनेशन मेथड से कौन सा ऑप्शन रह गया, डी रह गया, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों देते हैं, नियोनेट विल बी बोर्न विद मैच्योर लंग्स, क्योंकि बच्चे के जो लंग्स हैं वो क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, इसके लिए हम बीटा मैथासन देते हैं। ध्यान रखना बेटा, महिला महिला को देते हैं, कहीं बेबी में मत दे देना बेटा, ठीक है। बेबी में नहीं देते, किस में देते हैं, मदर के अंदर हम देते हैं। समझ में बात आई बेटा। ये थे आपके ओबीजी एमसीक्यू का बेटा एक और सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एमसीक्यू पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, गुड नाइट।